क्रिप्टो करेंसी से पैसिव इनकम कमाने के लिए गाइड। निष्क्रिय आय पैसिव इनकम की तलाश हमेशा से निवेशकों को लाभांश वाले शेयरों, रियल इस्टेट या सरकारी बॉन्ड जैसे एसेट की ओर खींचती रही है। 2025 में क्रिप्टो करेंसी भी एक नया विकल्प पेश करती है, यील्ड बेयरिंग स्टेबल कॉइन। ये डिजिटल टोकन सिर्फ डॉलर के मुकाबले अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि आपके वॉलेट में पड़े ही लगातार आय जनरेट करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये स्टेबल कॉइन क्या है, इनसे यील्ड कैसे बनती है और इन पर लागू होने वाले कानूनी और टैक्स के नियम क्या है। इन इनोवेटिव टोकन के 3 मुख्य मॉडल हैं: टोकनाइज, ट्रेजरी और मनी मार्केट फंड। इन्हें आप एक तरह से पारंपरिक कैश फंड का ब्लॉकचेन आधारित वर्जन मान सकते हैं। ये स्टेबल कॉइन शॉर्ट टर्म अमेरिकी ट्रेजरी जैसे सुरक्षित एसेट से जुड़े होते हैं। इनसे मिलने वाली यील्ड टोकन होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। डेफाई सेविंग्स रैपर, स्काई जैसे प्रोटोकॉल डाई जैसे स्टेबल कॉइन को सेविंग्स रेट मॉड्यूल में लॉक करने का विकल्प देते हैं। एस डाई जैसे टोकन में आपका बैलेंस समय के साथ प्रोटोकॉल के फैसले के हिसाब से बढ़ता रहता है। सिंथेटिक यील्ड मॉडल, ये सबसे जटिल मॉडल है जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट फंडिंग रेट्स या स्टेकिंग रिवॉर्ड से आय जनरेट करते हैं। इनसे रिटर्न ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये बाज़ार की अस्थिरता पर निर्भर करता है। यील्ड बेयरिंग स्टेबल कॉइन के साथ शुरुआत कैसे करें? इन स्टेबल कॉइन से निष्क्रिय आय कमाना एक बहुचरणीय प्रक्रिया है। सबसे पहले आपको अपनी जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से एक स्टेबल कॉइन चुनना होगा। कम जोखिम के लिए ट्रेजरी समर्थित, मध्यम जोखिम के लिए डेफाई रेफर और ज़्यादा रिटर्न की संभावना के लिए सिंथेटिक मॉडल। इसके बाद आपको टोकन खरीदना होगा, इसके लिए अक्सर KYC की ज़रूरत होती है और इनमें भौगोलिक प्रतिबंध भी होते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिकी प्रतिभूति कानूनों की वजह से कई टोकनाइज ट्रेजरी कॉइन सिर्फ योग्य या विदेशी निवेशकों के लिए उपलब्ध है। एक बार जब आपके पास टोकन आ जाए तो उन्हें सिर्फ अपने वॉलेट में रखने से ही आपको रीबेसिंग के जरिए रिटर्न मिल सकता है, जहां आपका बैलेंस अपने आप बढ़ जाता है। कुछ उपयोगकर्ता अतिरिक्त आय के लिए अपने स्टेबल कॉइन को डेफाई प्रोटोकॉल में भी इस्तेमाल करते हैं, हालांकि इससे जोखिम बढ़ जाता है। नए कानूनी और टैक्स से जुड़े नियमों को समझना। 2025 में स्टेबल कॉइन मार्केट को आकार देने में विनिमयन एक बड़ा कारक है। अमेरिका में नए जीनियस एक्ट के तहत पेमेंट स्टेबल कॉइन जारी करने वालों पर सीधे होल्डर्स को ब्याज या यील्ड देने पर रोक है, ताकि वे बैंकों से मुकाबला न कर सके। EU में मिका फ्रेमवर्क के तहत भी इसी तरह की रोक है, जो स्टेबल कॉइन को केवल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट मानती है, ना कि बचत का जरिया। इसका मतलब है कि कई यील्ड बेयरिंग स्टेबल कॉइन को प्रतिभूति के तौर पर बनाया गया है, जिससे सही रिकॉर्ड रखना पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। जिन जोखिमों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इन स्टेबल कॉइन के आकर्षक लगने के बावजूद ये जोखिम मुक्त नहीं है। नियामक जोखिम काफ़ी अहम है, क्योंकि कानून तेज़ी से बदल सकते हैं और प्रोडक्ट तक पहुँच बंद कर सकते हैं। सिंथेटिक मॉडल के लिए बाजार जोखिम एक बड़ी चिंता है, क्योंकि यील्ड रातों रात गायब हो सकती है। इसके अलावा परिचालन जोखिम भी है, जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और कस्टडी व्यवस्था में खामियां शामिल है। आखिर में लिक्विडिटी जोखिम से भी सावधान रहें, क्योंकि कुछ स्टेबल कॉइन पर रिडेम्पशन के लिए प्रतिबंध हो सकते हैं। यील्ड बेयरिंग स्टेबल कॉइन को एक जोखिम मुक्त बचत खाते की तरह मानने के बजाय इसे एक नियमित निवेश की तरह मानना सबसे अच्छा तरीका है। अपने निवेश में विविधता लाएं, छोटे निवेश से शुरू करें और विकसित हो रहे नियामक माहौल पर नज़र रखें। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।